नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। काफी सारे लोग इस बात को लेके हमेशा दुखी होते हैं कि क्या करें, जगह नहीं है, जगह नहीं है। पर कई बार ऐसा होता है कि आपको जगह बनानी पड़ती है, और अगर आपके पास भी आपको लगता है कहीं भी गुंजाइश है प्लांट्स लगाने की, तो आप उससे चूके नहीं। चाहे वो टेरेस हो, चाहे वो बालकनी हो, चाहे वो घर के बाहर का पाथवे हो, चाहे वो आपके घर के बाहर की ग्रीन बेल्ट हो, प्लांट्स को लगाइए। ये आपके सच्चे दोस्त होते हैं। ये आपको डिटॉक्स करते हैं, ये आपको रिफ्रेश करते हैं, ये आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं। साथ ही साथ मेंटल हेल्थ के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि आप खुश तभी रहेंगे जब आप कुदरत के नज़दीक रहेंगे। और जितना ज़्यादा कुदरत आपके पास रहेगी, उतनी ज़्यादा आपकी सेहत अच्छी रहेगी। तो इसलिए सिर्फ प्लांट लगाना को महज पैसे खर्च करना या फिजूल खर्ची ना समझे। इसके अपने इतने ज़्यादा एडवांटेजेस हैं कि जब आप इसमें इंडल्ज होंगे तब आप इसको समझ पाएंगे। हैं आज का जो वीडियो है वो है साउथ और साउथ वेस्ट फेसिंग एरिया में लगाए जाने वाले प्लांट्स के बारे में। और साउथ और साउथ वेस्ट एरिया जो होता है वो हमारे यहाँ काफी तेज धूप वाला एरिया होता है, यानी कि सर्दियां हो या गर्मियां, यहाँ पर लंबे समय तक यानी कि 6 से 8 घंटे की पूरी धूप आती है। तो काफी सारे प्लांट्स हम ऐसे लगाते हैं जो कलरफुल फोलिएज वाले हैं, जिनमें फ्लावरिंग होती है और देखने में ये प्लांट खूबसूरत होते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो सब ट्रॉपिकल प्लांट हैं, जैसे कि चंपा, चमेली, इस तरह के प्लांट्स जो हम ट्रेडिशनली लगाते रहते हैं। उनके अलावा बहुत सारे अनकॉमन प्लांट्स भी हैं। तो मैं आज आपको काफी सारे ऐसे प्लांट्स बताऊंगी जो कि उतने कॉमन नहीं हैं, पर आसानी से आपको नर्सरीज में मिलेंगे, जिनको कि आप अपने साउथ फेसिंग बैल्कनी में, साउथ फेसिंग गार्डन में लगा सकते हैं, अपने गार्डन की खूबसूरती बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपसे उन प्लांट्स को शेयर करूंगी जो कि मेरे कलेक्शन में है, यानी कि मैं जिनको सक्सेसफुली उगा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको बता दूंगी उनके नाम, और भले ही मेरा उनके संग एक्सपीरियंस कैसा भी हो, जिनके साथ मेरा एक्सपीरियंस सक्सेसफुल है वही प्लांट शेयर करूंगी। कुल मिलाकर के मैंने 50 प्लांट्स शॉर्टलिस्ट किए थे, जिनको साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग एपिसोड्स में इस वीडियो में बता दूंगी, क्योंकि आज का जो पहला एपिसोड है वो मझोले से ऊंचे कद के प्लांट्स के बारे में है, जिनको कि आप कंटेनर में आसानी से लगा सकते हैं और ये लंबे समय तक चलते हैं। साथ ही साथ इनमें से बहुत सारे खूबसूरत फोलिएज के लिए और बहुत सारे फ्लावरिंग के लिए लगाए जाते हैं। एक खूब भर के फूल देने वाला प्लांट है अलामेंडा। इसके क्रीपर भी होते हैं और इसकी बुशेस भी आती हैं। बुश लगभग 6 फीट तक ऊंची होती है और क्रीपर 10 फीट तक ऊंचे हो जाते हैं। और इनमें गर्मियों में और स्प्रिंग के सीजन में बहुत जम करके फ्लावरिंग होती है। बेल शेप के इनके फ्लावर होते हैं जो पॉलिनेटर्स को खासा अट्रैक्ट करते हैं। इनके कई कलर्स आते हैं। मेरे पास येलो और मैरून कलर का एलिमेंडा है। इसके अलावा पीच कलर का एलिमेंडा फ्लावर भी मैंने देखा है और पर्पल कलर का भी देखा है। तो आप इस प्लांट को आसानी से किसी भी नर्सरी में पा सकते हैं। कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप इसके क्रीपर लगा सकते हैं या फिर इसकी बुशेस लगा सकते हैं। अगला प्लांट है चंपा, प्लमेरिया या फ्रेंजीपेनी, और ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जो हमारे यहाँ के क्लाइमेट में बहुत ही आसानी से ग्रो होता है। और गर्मियों के दिनों में भी अगर आपने इसमें 15-20 दिन पानी नहीं डाला किसी वजह से, तो भी ये प्लांट मरने वाला नहीं है। मतलब ये है कि एक बहुत ही आसान प्लांट है, बहुत चिलचिलाती धूप को अच्छे से सहता है और कंटेनर में बहुत सक्सेसफुली ग्रो हो जाता है। और इवन मेरे यहाँ तो एक बहुत बड़ा प्लांट बहुत छोटे कंटेनर में लगा हुआ है, जो अक्सर हवा से लुढ़क जाता है, तो मुझे उसके कंटेनर को बड़े कंटेनर में डाल के रखना पड़ा है, पर उसकी ग्रोथ पे कोई असर नहीं है और वो एक धीरे धीरे ट्री का शेप ले रहा है। इसका मतलब ये है कि ये आप आसानी से लगा भी सकते हैं, आसानी से मेंटेन भी कर सकते हैं। इनके बहुत सारे एक्सोटिक कलर्स आते हैं जो कॉमन वाइट कलर के चंपा से अलग होते हैं। इनमें पीच कलर का, मरून कलर का, पिंक कलर का मेरे पास चंपा का प्लांट है। व्हाइट कलर के चंपा के बहुत सारे प्लांट मैंने क्यारियों में लगा रखे हैं, जिनसे ना सिर्फ शेड होती है बल्कि आपको कभी पूजा के लिए फूल चाहिए होते हैं तो वो आपको आसानी से मिलते रहते हैं। अगला जो प्लांट है वो ट्रम्पेट वाइन या फिर टिकोमा स्टैंस है। ये एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है और सबसे बड़ी जो इसकी इंटरेस्टिंग चीज है कि ये बर्ड्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, खास करके सन बर्ड्स और हमिंग बर्ड्स को। बेल शेप के इसके फूल होते हैं और मेरे पास ये 3 कलर में है, ऑरेंज कलर, पिंक कलर और इसके अलावा येलो कलर के टिकोमा मेरे यहाँ लगे हुए हैं।
जो देखने में काफी खूबसूरत होते हैं। इनकी क्रीपर और इनकी बुशेस दोनों आती हैं, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं। अगला प्लांट जो आप अपने साउथ फेसिंग एरिया में लगा सकते हैं, ये मेडागास्कर जैस्मिन होती है। ये लता होती है और आराम से 10-12 फीट तक फैल जाती है। इसके फूल गुच्छों में होते हैं और बहुत ही फ्रेग्रेंट होते हैं। लो मेंटेनेंस प्लांट है और अगर आप 8-10 दिन किसी वजह से पानी ना भी डाल पाए तो कोई दिक्कत नहीं होती है, पर बहुत तेज जब गर्मियां पड़ रही हो तो इसकी पत्तियों को, और अगर आप इस प्लांट में किसी वजह से 2-4 दिन पानी डालना भूल भी जाते हैं या नहीं डाल पाते हैं तो भी इस प्लांट पे कोई असर नहीं होता है, क्योंकि इसकी पत्तियों का जो टेक्सचर होता है वो पानी स्टोर करके रखने वाला होता है। इसमें गुच्छों में जो फूल खिलते हैं वो माइल्डली फ्रेग्रेंट होते हैं और ये फ्रेग्रेंट फ्लावर आसपास के वातावरण को काफी ज्यादा सुगंधित बनाते हैं और ये एक अच्छा हार्डी प्लांट है जो आपको अगर मिले तो आपको बिल्कुल इसको लगाना चाहिए। अगला प्लांट है लोरोपेटलम या चाइनीज फ्रिंज फ्लावर। ये भी रेड, मजेंटा और आइवरी कलर में आता है और इसकी जो पत्तियां होती हैं वो भी काफ़ी कलरफुल होती हैं। स्पेशली विंटर में इनमें काफ़ी सारा पर्पल कलर आ जाता है, जिससे ये प्लांट फूलों के थ्रू तो कलर ऐड करता ही, अपनी पत्तियों की खूबसूरती की वजह से भी आपके गार्डन में कलर ऐड करता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जो हेजेस के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर बड़े आकार की हेजेस चाहिए तो। इसके बाद अगला प्लांट है यूफोर्बिया कॉटनीफोलिया। बहुत ही सिंपल प्लांट है पर मुझको ये प्लांट इतना ज़्यादा पसंद है क्योंकि इससे ज़्यादा खूबसूरत स्पेशली मॉनसून में कोई प्लांट नहीं लगता है, क्योंकि इसकी जो पत्तियां होती हैं और उसमें मरून, ब्राउन, मजेंटा, पर्पल इतने फास्ट कलर उभर करके आते हैं कि पूरा आपका जो आसपास का वातावरण है उसको ही बदल करके रख देते हैं। मेरे पसंदीदा प्लांट्स में से ये एक है और बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग्स लगती हैं। स्टेम को कहीं भी खोस दीजिए और उसमें तुरंत ही 10 दिनों में पत्तियां निकल आएंगी और आपके नए प्लांट तैयार होते रहेंगे। तो ये एक बहुत ही ईजी टू प्रोपगेट प्लांट भी है और इसके साथ ही साथ आप इस प्लांट को बहुत सारे ऐसे प्लांट्स के साथ कॉम्बिनेशन में लगा सकते हैं जो कि आपके गार्डन में कलर ऐड करने का काम करते हैं। साउथ फेसिंग एरियाज में लगाने के लिए एक बहुत ही एलिगेंट प्लांट मेडिटेरेनियन साइप्रस है। इसे पेंसिल पाइन के नाम से भी नर्सरीज में जाना जाता है और बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, खास करके पाथवेज के लिए, या अगर एक आपके पास एरिया है उसके दोनों तरफ लगाने के लिए, या घर के बाहर भी अगर आप इसके 3-4 प्लांट अपने ग्रीन बेल्ट में या घर के जस्ट बाहर लगा देते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा एग्जॉटिक बनाता है आपके घर के आसपास के वातावरण को। बहुत ही इजी केयर प्लांट है, कम पानी में बहुत अच्छे से चलता है और हर सीजन ये बिल्कुल एक जैसा दिखाई देता है। बस हमेशा ये ध्यान रखना होगा, बहुत जल्दबाजी में इसको रिपोर्ट नहीं करना है। घर में ला करके रखिए, 1-1.5 साल बाद जब आपको लगे कि अब इसमें ग्रोथ अच्छे से स्टार्ट हो गई है आपके यहाँ, तब उसको रिपोर्ट कीजिए। इरेंथमम भी साउथ फेसिंग एरियाज में, साउथ वेस्ट फेसिंग एरियाज में लगाने के लिए कमाल का प्लांट है। कड़ी से कड़ी गर्मी ये सह लेता है और इसकी फ्लैशी लेदरी पत्तियां बहुत ही शाइनी होती हैं और इसमें कई वैरायटीज आती हैं। मेरे पास 2 हैं। एक तो एरेंथमम ब्लैक है जिसकी पत्तियां ब्लैक पर्पल कलर की होती हैं और सर्दियों में ये एकदम पर्पल कलर की हो जाती हैं। इसके अलावा एक ऑरेंज वैरायटी है जो भी मौसम के संग, टाइम के संग कलर बदलती रहती है और ये हार्डी प्लांट्स होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सर्दियों में ये डोरमेंट हो जाते हैं पर गर्मियों में आपको ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखाई देंगे और इन प्लांट को प्रोपगेट करना बहुत ज्यादा आसान होता है और बारिश के टाइम इन प्लांट की स्टेम में से अपने आप ही रूट निकलने लगती है। उस समय जब आप इनको काट करके लगा देंगे तो आपके नए प्लांट तैयार हो जाएंगे। एक बहुत ही शानदार प्लांट है साउथ फेसिंग एरिया में लगाने के लिए, वो है गोल्डन साइप्रस। थोड़ा फिनिकी प्लांट है पर इसका जब प्लांट बड़ा हो जाता है तो वो देखने में इतना ज्यादा एलिगेंट लगता है और आपके घर के आसपास के वातावरण को बड़ा ज्यादा टेम्परेट फील देता है, यानी कि ऐसा लगता है कि जैसे हम हिल स्टेशंस पे पहुंच गए हों। आखिरी में वेरीगेटेड कैसवा या टोपियोका प्लांट। ये बेसिकली इसकी जो रूट्स होती हैं वो एडिबल होती हैं और बिल्कुल शकरकंद की तरह इनकी रूट्स होती हैं। अफ्रीकन कंट्रीज में इसको स्टेपल फूड की तरह इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि वहाँ के खान पान में इसका बहुत यूज़ होता है। हमारे यहाँ भी केरला वगैरह के साइड इसका यूज़ होता है और इसी से सैगो यानी कि साबूदाना बनाया जाता है।
और ये भी प्लांट जो इसकी वेरीगेटेड वैरायटी है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, इसकी पत्तियाँ बहुत ही आर्टिस्टिक होती हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि कितनी भी भयानक गर्मियाँ पड़ रही हों, ये प्लांट बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही दिखाई देता है, बस आप अगर वाटरिंग प्रॉपर करते रहेंगे तो। तो आप इन सभी प्लांट्स को अपने साउथ फेसिंग एरिया में, साउथ फेसिंग बालकनीज़ में निश्चिंत होके लगा सकते हैं। ये ईज़ी टू मेंटेन होते हैं और बहुत तेज़ गर्मियों में भी ये खराब नहीं होंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर पुश कर दीजिएगा ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करती हूँ आप तक पहुंचे। मेरे वीडियोस पसंद आने पर उन्हें अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ उन पे कमेंट करना और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूला करिए, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो हमारे वीडियोस की रीच बढ़ती है, वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचते हैं। थैंक यू वेरी मच।